सोशलिज्म ये 5th पार्ट है, समाजवाद ये 5वां हिस्सा है। मेरिट्स आर एडवांटेजेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या गुण हैं और क्या उसके लाभ हैं समाजवाद के, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर ड्यू टू लेस इनइक्वालिटी, सोशल वेलफेयर ड्यू टू लेस इनइक्वालिटी, असमानता में कमी के कारण सामाजिक कल्याण होता है, कल्याण होता है। जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, तो इसकी वजह से लोगों का जो है शोषण होता है। एक तरह से ये ऊंच नीच की व्यवस्था गुलामी की व्यवस्था है। शूद्र सबसे नीचे है, सबके पैर के नीचे है, कहते हैं शूद्र लाश से पैदा हुआ है। तो ये जो है इससे जो है सामाजिक जो है शोषण होता है। लेकिन समाजवाद में क्या होता है, असमानता में कमी हो जाती है। जैसे जैसे अंगुलियां हैं, ये हाथ की 5 अंगुलियां हैं, ऐसे होता है। तो इस वजह से जो है सामाजिक कल्याण होता है, सामाजिक कल्याण होता है। पूंजीवाद में सामाजिक कल्याण नहीं होता है। सामाजिक कल्याण ये समाजवाद में ही होता है, समाजवाद में ही होता है। इट एश्योर्स ऑफ सोशल जस्टिस, इट एश्योर्स ऑफ सोशल जस्टिस। समाजवाद में सामाजिक न्याय का आश्वासन होता है, सामाजिक न्याय का आश्वासन होता है। इसीलिए जो है गरीब मजदूर जो है, गरीब मजदूर, गुलाम, दलित, शोषित, सर्वहारा समाज जो है समाजवाद की ओर आकर्षित होता है, समाजवाद को अपनाता है, बशर्ते कि समाजवाद का सही संदेश इन वर्गों तक जाए, इन गरीबों तक जाए, गुलामों तक जाए, शोषित वर्गों तक जाए। तभी जो है वो आकर्षित होंगे समाजवाद की तरफ। The inequalities of income are reduced to the minimum। आय में असमानता न्यूनतम होती है। जैसे हाथ की 5 अंगुलियां, तो जो आय में असमानता जो है न्यूनतम मतलब कम से कम होती है। आज तो हम देखते हैं कि हमारे भारत सरकार का जो राष्ट्रपति है रायसीना हिल्स में रहता है। अडानी अंबानी के किले देखो, 25-26 मंजिल के उनके मकान बने हैं। हमारा राष्ट्रपति क्या है, हमारे भारत सरकार का जो है राष्ट्रपति क्या है। जब राष्ट्रपति की ये हालत है, जो प्रथम नागरिक है हमारे भारत देश का, आम जनता जो आखिरी पायदान पर बैठी है, उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये जो है पूंजीवाद में न्याय नहीं होता है। सामाजिक आय में असमानता रहती है, जो हमारे भारत सरकार के राष्ट्रपति साहब अनुभव कर रहे हैं। कहते हैं कि टीचरों से भी हमको कम सैलरी मिलती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, हर एक को समान अवसर मिलता है, इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। 15/4/16 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये शैतान नस्ल के लोग संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं और इंटरव्यू में हमारे बच्चों को फेल कर देते हैं। 30 में से 1 नंबर देते हैं, JNU जैसे संस्थान में देते हैं। भारत के विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के प्रोफेसर दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो जब समाजवाद होगा तो हर एक को समान अवसर मिलेगा। अभी हमारे भारत देश में इन शैतान नस्ल के लोगों की वजह से समाजवाद नहीं है, और समाजवाद के सबसे बड़े दुश्मन ये शैतान नस्ल के लोग हैं जो हमारे भारत देश में हैं। इसी को ज्योतिराव फूले, हमारे राष्ट्रपिता ने, ज्योतिराव फूले ने कलम कसाई कहा था। ये पेशवा लोग जो है कलम कसाई हैं। ये शैतान नस्ल के लोग हैं, ईरानी मूल के जो है आर्य ब्राह्मण हैं, हमारे भारत देश में समाजवाद का सत्यानाश किए हुए हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का पुनर्वितरण होता है। जो खेती नहीं करता है वो जो है समाज के जो अगड़े वर्ग हैं उनके पास सारी खेती है। जो बेचारे खेती करते हैं किसान, उनके पास आज खेती नहीं है। तो ठीक है, समाजवाद में जो है संपत्ति का पुनर्वितरण होगा। ये समाजवाद में होता है, पूंजीवाद में नहीं होता है। इसीलिए हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश को जो है पूंजीवाद की तरफ ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं हम। देश की जो है 1% लोगों के पास जो है देश की जो है 1/3 संपत्ति या 2/3 संपत्ति उनके हाथ में चली गई है। अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपति पैदा कर दिया देखते 10-20 साल के अंदर।
ये हमारे मोदी जी ने कर दिया, और सब बैंकों का पैसा लूट करके विदेशों में भाग रहे हैं। बैंकों का पैसा, ये गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल है। गुजरात के बनिए पूरा बैंक लूटे जा रहे हैं, पूरा बैंक लूटे जा रहे हैं। देख सकते हैं इसको। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लागू की जाती हैं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लागू की जाती हैं। एक वो अंग्रेज थे जो 1882 में हमारे देश में जो है, भारत देश में जो है पेंशन की व्यवस्था लागू की थी। सरकारी कर्मचारी जो बूढ़ा हो जाएगा, जो मेहनत मजदूरी नहीं कर पाएगा, चारपाई पर पड़ जाएगा, पेंशन उसका एक सहारा होगा। हमारे अटल जी आए 2002 में पेंशन खत्म कर दी, 2004 में पेंशन खत्म कर दी अटल जी, और उसके बदले में उनको भारत रत्न का सम्मान मिला है, भारत रत्न का सम्मान मिला है। नई पेंशन स्कीम आई है, सारे सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं, सारे सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं, हमारे सेना के अधिकारी और सैनिक रो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा जो है योजनाएं खत्म करते जा रहे हैं हमारे मोदी जी। उसके बदले क्या दे रहे हैं? 100 ग्राम दाना ले लो, 100 ग्राम दाना, मुर्गी का दाना ले लो। ये कोई सामाजिक सुरक्षा है? समाजवाद में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लागू की जाती हैं, बिल्कुल पेंशन दी जाती है, देना पड़ेगा समाजवाद में। मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेतन सबको मिलता है, न्यूनतम वेतन सबको मिलता है। आखिर जो मजदूर है उसको न्यूनतम वेतन नहीं दोगे, मजदूरी नहीं दोगे तो वो क्या खाएगा? जब खाएगा नहीं तो दूसरे दिन आकर मेहनत क्या करेगा? तो समाजवाद में इसीलिए मिनिमम वेजेस की व्यवस्था की गई है, न्यूनतम वेतन की व्यवस्था की गई है। अगर दिन भर कोई मजदूरी करता है तो कम से कम शाम को उसको इतना रुपया, 500-600 जो भी रुपया तय होता है न्यूनतम वेतन में, वो उसको शाम को मिलना चाहिए, तभी वो भोजन पानी करेगा, दूसरे दिन काम पर लौट करके आएगा। ये समाजवाद में होता है, पूंजीवाद में नहीं होता है। पूंजीवाद इसकी गारंटी नहीं लेता है। पूंजीवाद चूसता है, जितना चाहे उतना चूस ले, खून निकाल के चूस ले। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, रोजगार की सुरक्षा होती है समाजवाद में। और हमारे मोदी जी जो हैं छटनी कर रहे हैं, अध्यापकों की छटनी कर रहे हैं, रेलवे से छटनी कर रहे हैं, एयर इंडिया से छटनी करके जबरदस्ती घर पर बैठा दिए, उसके बाद एयर इंडिया को बेच दिए। सरकारी कंपनियों को बेचते चले जा रहे हैं, संस्थानों को बेचते चले जा रहे हैं हमारे मोदी जी। रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती पूंजीवाद में, समाजवाद में होती है। तो हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये पेशवा नागपुर का क्या है? ये बदमाश पेशवा क्या कर रहा है? हमारे भारत देश को पूंजीवाद की तरफ ले जा रहा है, जहां रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होगी। वेजेस अकॉर्डिंग टू लेबर, इकोनॉमिक इक्वालिटी, रिडक्शन ऑफ हिडन टैक्सेज, काम के अनुसार वेतन, यही आर्थिक समता है। काम के अनुसार वेतन मिलेगा समाजवाद में। वेजेस अकॉर्डिंग टू लेबर, साम्यवाद में ऐसा नहीं होता। साम्यवाद में होता है इक्वालिटी ऑफ लेबर एंड इक्वालिटी ऑफ पे। ये ठीक है, आइडियल कंडीशन है, आदर्श स्थिति है कि सबको समान परिश्रम करना पड़े और सबको समान वेतन मिले, ये साम्यवाद है। लेकिन समाजवाद में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लिबरल है समाजवाद इस मामले में, कि काम के अनुसार वेतन, मतलब लोग काम चोरी ना करें, मेहनत करेंगे तो उनको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा उनको वेतन मिलेगा। और रिडक्शन ऑफ हिडन टैक्सेज, ये पूंजीवाद में कदम कदम पे टैक्स देना पड़ता है। हिडन टैक्सेज होते हैं, लोगों को ढंग से पता नहीं चलता है। समाजवाद में जो है ये जो हिडन टैक्सेज हैं, छुपे हुए जो टैक्स है, उसमें कटौती की जाती है। तो समाजवाद अच्छा है कि पूंजीवाद अच्छा है, ये आपको सोचना चाहिए। एब्सेंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेज, आर्थिक एकाधिकार का अभाव होता है। अब जैसे हम देखते हैं हमारे भारत देश में अडानी अंबानी के सामने सारे बनिए फेल हैं, यानी इतना ज़्यादा जो है एकाधिकार लिया। जियो आया तो सारी छोटी टेलीकॉम कंपनियां भाग गईं छोड़ करके। तो ये मोनोपोली कर लेते हैं, एकाधिकार कर लेते हैं पूंजीपति लोग। तो समाजवाद में ये नहीं होता है। समाजवाद में क्या होता है? आर्थिक एकाधिकार नहीं होता है, यानी समाजवाद में जो है डिसेंट्रलाइज किया जाता है, कि विकेंद्रीकरण किया जाता है। छोटे बड़े सब रहें, छोटे बनिया भी रहें, बड़े बनिया भी रहें, सरकार की भी कंपनियां रहें, ये समाजवाद में होता है। समाजवाद में
since all means of production are nationalized, since all means of production are nationalized, क्योंकि उत्पादन के सभी साधन सरकार के कब्जे में होते हैं, इसलिए निजी क्षेत्र के लोग एकाधिकार प्रस्थापित नहीं कर सकते, इसलिए निजी क्षेत्र के लोग एकाधिकार प्रस्थापित नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े संस्थान हैं, की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, अगर सरकार के हाथ में हैं, सरकार के कब्जे में है, सरकार इनको चला रही है, तो हवाला घोटाला दिवाला नहीं होगा। आज जो बैंकों का पैसा लूट रहे हैं उसका कारण क्या है? सरकार जो है बड़े उद्योगों को बेच रही है, और ये बनिया लोग जो हैं, खासकर गुजराती बनिया, ये जो है बैंकों का पैसा लूट करके विदेशों में भाग रहे हैं। तो समाजवाद में ये नहीं होता है। अगर देश को लूटने से बचाना है, भारत जैसे गरीब देश को समाजवादी व्यवस्था की जरूरत है। दुर्भाग्य है कि हमारे भारत देश में ऐसी समाजवादी पार्टी है जो कि